कांग्रेस ही समझदारी के साथ लोगों को साथ ला सकती है, चीजें करवा सकती है। क्या विपक्ष का महागठबंधन आखिरकार कोई शक्ल अख्तियार कर पाएगा? कुछ पार्टियों को दरअसल कांग्रेस से और कांग्रेस ही धुरी क्यों बने विपक्षी एकता की, उसको लेकर दिक्कतें चल रही हैं। देखिए, वो तो हम बाद में छुड़ा लेंगे। पहले हमारा कंसंट्रेशन इधर है, कर्नाटक के तरफ है। अब जब हम दक्षिण में हैं तो दक्षिण के इलेक्शन, कर्नाटक के इलेक्शन, जब उत्तर के तरफ बढ़ेंगे तब देखेंगे क्या करना क्या नहीं। वो 2024 के पहले हम उसके ऊपर सब मिलके सोचेंगे। 2024 के फाइनल का ये सेमीफाइनल की शुरुआत है दरअसल, और यहाँ आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि महागठबंधन विपक्ष का क्या शक्ल लेता है। नहीं, ये सेमीफाइनल का नहीं है, ये तो आईपीएल का है। ये तो जब टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट मैचों में असलियत हमेशा मालूम होता है। और टेस्ट मैच ऐसे होते हैं कि खिलाड़ियां कितने देर तक अब ग्राउंड पे टिकते हैं, और 5-5 दिन का खेल रहता है। वो 5 दिन के खेल में कौन कितना खेलता है वो मालूम होता है। देखेंगे अब आगे की बात। पर अभी आजकल आईपीएल का मौसम जो चल रहा है, आईपीएल में एक वो रूल भी है, नो बॉल दो तो फ्री हिट मिलती है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहकर क्या वो नो बॉल डाल दी, फ्री हिट दे दी है? क्योंकि वो मामला आपकी सफाई के बावजूद, खड़गे साहब, उसको लपका हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने, जी मैं तो शिव जी के गले में लटका हुआ वो सांप हूं और देश की जनता की मैं सेवा और सुरक्षा करता रहूंगा। अब इतने बड़े दिल से उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। क्योंकि एक बार खुद मैंने कहा कि भाई ठीक है, जो हुआ वो हुआ, जो कहा वो कहा, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी बात भी जनता के सामने रखा। फिर उसके बावजूद भी अगर ये उठाते बार बार, कभी अच्छाई के लिए ले लेते हैं, कभी शंकर बनने के लिए ले लेते हैं, तो कभी मेरे ऊपर गालियां देने के लिए भी उनके लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बहुत कम मेरा नाम लेकर कहते हैं, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता हूं मैं। लेकिन एक बात जरूर है कि एक कोई चीज समाप्त होती है तो उसको बार बार आप उठा के इसलिए लेके चलते हो कि आपके पास दूसरा एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा है, कुछ चलाएंगे तो ये चलेगा समझकर आप करते हो। अरे अपने एजेंडा है, आप तो मैनिफेस्टो निकाले, बात करो, लोगों को कन्विंस करो, उसके ऊपर वोट मांगो। आप कन्विंस हैं? आखिरी सवाल, ये चुनाव जीत रही है कांग्रेस 100%। सीटों का आंकड़ा भी दे पाएंगे? हाँ, सीटों का आंकड़ा दे पाएंगे? नहीं, हमारी कोशिश तो ये है, हम तो जीत पाएंगे। जीतने के बाद हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से ये अपना एमएलए हमारे जीते। तो हम उसी लिए लक्ष्य रखा है, 150 का लक्ष्य रखा है। अब देखेंगे, उसमें इसीलिए रखा है कि अगर बॉर्डर पे अगर कोई सरकार बनती है तो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी छीन ली हमको, ये अपना कर्नाटक का छीन लिया, महाराष्ट्र का डिवाइड कर दिया, उसके बाद में अपना मध्य प्रदेश का छीन लिया, इसके पहले गोवा से भी खत्म कर लिया, उसके मणिपुर में भी ऐसा ही किया उन्होंने पहले, और उत्तराखंड में भी किया। कई जगह वो हमेशा ये स्मॉल मार्जिन रहे तो वो उसको सब कुछ खरीद फरोख्त करके सरकार को तोड़ते हैं। ये अगर आप सच्ची डेमोक्रेटिक वे पे चलते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं, तो आप एक रहने दो या 2 रहने दो, वो उनको चलने देना, उसके बजाय तोड़फोड़ करना, ये तोड़फोड़ की राजनीति छोड़ना चाहिए उन्होंने। ये आप जो कर रहे हैं, दूसरे लोग पावर में आने का ये इस्तेमाल करते हैं। तो जनता डिसाइसिव मैंडेट देने वाली है। ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि 2-2.5 दशकों से कर्नाटक में
बहुमत किसी को नहीं मिल पाई है। वो जोड़ तोड़ की सरकार बनी है और जोड़ तोड़ होते रहे हैं 5-5 साल में, कभी 3 मुख्यमंत्री, कभी 4 मुख्यमंत्री। ये एक शगल सा हो गया है कर्नाटक में। देखो, हमारे को जब 2013 में बहुमत मिली थी और अच्छा बहुमत मिला था, तो अब हम चाहते हैं कि वही उससे ज्यादा बहुमत मिले और हमारे कोई चीफ मिनिस्टर बदले नहीं, एक ही चीफ मिनिस्टर रहा, आखिरी तक रहा। उनका दुर्दय है कि हमेशा बोलते स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे वो, लेकिन खुद ही स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करते हैं कि 2 से कम चीफ मिनिस्टर नहीं बनते उनके, 2, 3, कभी कभी 4 भी बने हैं। तो ये जो है उनकी, यानी उनकी राजनीति करना या उनका गवर्नेंस इस टाइप का है। ये उन्हीं को आप पूछ सकते हैं। आपके पास सरकार आने के बाद भी या तोड़फोड़ सरकार बनाने के बाद भी 4-4, 3-3 मुख्यमंत्री कैसा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर ताल ठोकते हुए सरकार बनाएंगे, डिसाइसिव मैंडेट के साथ बनाएंगे, 150 के आंकड़े की वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बटन दबाया जाएगा 10 मई को। नतीजे, दूध का दूध पानी का पानी, किसके दावों में कितनी मजबूती थी, ये राज तो खुलेगा 13 मई को।